क्लिनिकल एंड कॉजल पैटर्न्स ऑफ सुसाइड जो एक मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू तो है ही, और वो रैंक करता है अमंग द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, है ना, जो कि डेथ का सबसे लीडिंग कॉजेज रहा है वर्ल्ड वाइड में। इट इज डिफाइंड एज द इंटेंशनल एक्ट ऑफ एंडिंग वन लाइफ एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तीनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है ना, उसकी वजह से होता है, जिसमें एक इंसान अपनी जान खुद दे देता है, इंटेंशनली खुद अपना जान दे देता है, ठीक है। तो सुसाइड जो है एक मेंटल डिसऑर्डर ही नहीं बट एक स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड साइकेट्रिक इलनेस है, जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है, ठीक है। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टिमेट करता है 7 लाख पीपल जो है सुसाइड से हर साल जो है मरते हैं, फिर मिलियंस मोर जो अटेम्प्ट करते हैं। डिस्पाइट इस डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट होने के बावजूद भी सुसाइड जो है हाईली प्रिवेंटेबल हो सकता है, उसका अर्ली इंटरवेंशन अगर हम लोग ले लें और प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर ले और स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट जो उनको दे दे। अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल एंड कॉजल पैटर्न्स ऑफ सुसाइड क्रूशियल है, आइडेंटिफाई करने को कि क्या क्या रिस्क इंडिविजुअल्स को हो सकती है और इंप्लीमेंट करना है सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। एपिडेमियोलॉजी और प्रिवेलेंस क्या है सुसाइड का। सुसाइड जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, है ना, हर एज ग्रुप को, जेंडर को और कल्चरल बैकग्राउंड को वो अफेक्ट करता है। हाउएवर सर्टेन पॉपुलेशन जो है हायर सुसाइड रेट्स होते हैं ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर्स। तो वो उसमें क्या क्या आता है, जेंडर डिफरेंस। स्टडी शो दैट मेन आर 3 to 4 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई बाय सुसाइड देन वुमेन, है ना, मेन में ज़्यादा रिस्क देखा गया सुसाइड का। दिस इज अट्रिब्यूटेड टू मेन यूजिंग मोर लीगल मेथड्स, जो कि लीगल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे फायर आर्म हैंगिंग, वेयर वुमेन जो है लाइकली टू अटेम्प्ट सुसाइड बट सर्वाइव ड्यू टू यूजिंग लेस वायलेंट मींस, वो ज़्यादा वायलेंट मींस यूज नहीं करते, जैसे ओवरडोजिंग या सेल्फ पॉइजनिंग। फिर एज रिलेटेड पैटर्न्स क्या है, सुसाइड रेट आर हाईएस्ट अमंग ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा देखे गए ड्यू टू क्रोनिक इलनेसेस, है ना, या तो सोशल आइसोलेशन या तो लॉस ऑफ लव्ड वंस। इट इज ओनली अलार्मिंगली हाई अमंग एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, है ना। तो ये उसमें इनमें ही नहीं, एज रिलेटेड में तो ओल्डर एडल्ट्स में ही नहीं बट यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स में भी देखा गया है ज़्यादातर हाई अलार्मिंग होता है, ऑफन लिंक्ड टू एकेडमिक प्रेशर की वजह से या बुलिंग की वजह से या तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स की वजह से। फिर कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस में क्या देखते हैं कि कंट्रीज विद हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, वॉर एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जाओ तो वहाँ पे हायर सुसाइड रेट्स देखे गए। कल्चरल फैक्टर्स भी शेप करते हैं कि सुसाइड को देखा कैसे जाता है। कुछ सोसाइटीज में उसको एक डीप स्टिग्मा की तरह देखते हैं, प्रिवेंट करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो हेल्प ना ले सके, ठीक है। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड सुसाइड रिस्क क्या है, वो 90% ऑफ इंडिविजुअल जो सुसाइड से जान गवा बैठते हैं वो डायग्नोसेबल होते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेसेस इससे क्या क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर रहा है सुसाइड का, वो 15% ऑफ इंडिविजुअल जो सीवियर डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। पर्सिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, इमोशनल पेन सुसाइडल थॉट्स को और बढ़ाता है, ठीक है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इंडिविजुअल जो है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में उसको हाईएस्ट सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा गया, मतलब नियरली 30% अटेम्प्ट सुसाइड एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। द ट्रांजिशन फ्रॉम मैनिया टू डिप्रेशन, है ना, मैनिया से डिप्रेशन में इंक्रीज होता है रिस्क एज इंडिविजुअल जो एक्ट करते हैं इंपल्सिवली, वो सोचते समझते नहीं है। फिर स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, जिसमें इंडिविजुअल जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले उनको हायर सुसाइड रिस्क में देखा गया है, क्योंकि वो अर्ली स्टेजेस में होते हैं इलनेस के, जहाँ पे उनको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं जो कि उनको थ्रेटन फील करवाते हैं या फिर उनको शक होता है ना। फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स क्या है, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज जो है कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ सुसाइड, है ना, एज द इम्पेयर जजमेंट, इंक्रीज इंपल्सिविटी एंड इंटेंसिफाइड डिप्रेशन, है ना, जिसमें लोग सोचते समझते नहीं है और उनका डिप्रेशन जो और बढ़ जाता है ये सब चीज़ें लेने से, अल्कोहल और ड्रग से। फिर बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स सुसाइड में क्या क्या है, रिसर्च सजेस्ट करता है बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइडल बिहेवियर को। तो पहला है सेरोटोनिन डिफिशिएंसी, जिसमें लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, लिंक करता है मूड रेगुलेशन के साथ, जो कॉमनली इंडिविजुअल्स में देखा जाता है जो अटेम्प्ट करते हैं या तो फिर सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई एंटी डिप्रेसेंट जो है टारगेट करते हैं सेरोटोनिन जैसे एसएसआरआईस जो रिड्यूस कर सकते हैं सुसाइडल आइडिएशन को। फिर जेनेटिक वल्नरेबिलिटी क्या है, सुसाइड रिस्क जो है हायर देखा जाता है इंडिविजुअल्स में जिनकी फैमिली हिस्ट्री सुसाइड और मूड डिसऑर्डर्स वाली हो, जैसे हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस देखे गए। फिर ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, तो एमआरआई स्टडीज बताती है सुसाइडल इंडिविजुअल्स जो उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, विच कंट्रोल वो क्या क्या कंट्रोल करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग, इंपल्स कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन। तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि सुसाइड क्यों ऑकर होते हैं इंपल्सिवली विदाउट एक्सटेंसिव प्लानिंग, जिसमें लोग प्लान नहीं करते बट इंपल्सिवली जो सुसाइड होते हैं उसके बारे में। बाकी का अगले पार्ट में।